स्वागत है आपका आज की क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे चैप्टर नंबर फर्स्ट के सबसे पहले टॉपिक के बारे में। टॉपिक है बेटा हमारे पास चेंज। चैप्टर बेटा हमारे पास जो है जिसका नाम है हमारे पास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारे पास बात करता है चेंज की। चेंज मतलब जिसका हिंदी अगर आप मतलब जाने या हिंदी में अगर मैं उसके अर्थ की बात करूं वो होता है बदलाव या परिवर्तन। क्वेश्चन आता है माइंड में कि बदलाव है क्या, व्हाट इज द चेंज, हाउ विल यू आइडेंटिफाई अ चेंज, हाउ विल यू ऑब्जर्व दैट देयर इज अ चेंज हैज बीन टेकन प्लेस, और हाउ विल यू डिटरमाइन दैट देयर इज अ चेंज और नॉट। सो बेसिकली बेटा इसके लिए हमारे पास हम ऑब्जर्व करते हैं कुछ छोटे छोटे फिनोमिनन को। बेसिकली हमारे पास 5 चीजें हैं जो हम ऑब्जर्व करेंगे। पहला, टू डिटरमाइन वेदर अ चेंज हैज बीन टेकन प्लेस और नॉट, हमें जो कंसीडर करना है वो कंसीडर करना है सबसे पहले चीज दैट इज कलर। देयर माइट बी अ चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, उसकी अवस्था, उसकी जो स्टेट है उसमें कुछ बदलाव हो सकता है। चेंज इन टेम्परेचर, जो भी हमारे पास टेम्परेचर का मेजरमेंट है उसमें हमारे पास बदलाव हो सकता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। चेंज इन स्मेल, उसके स्मेल में कुछ चेंज आ सकता है जिसको आप ऑर्डर भी कहते हो, ODOUR ऑर्डर। सो हमारे पास देयर इज a change in smell or odor. And last one is formation of precipitate. Precipitate is basically a kind of unsoluble solid, तो वो भी हमारे पास बन सकता है। कभी भी अगर कोई चेंज होगा तो उस चेंज में बेसिकली ये पांचों या इनमें से एक दो चीजें जो हैं वो आप ऑब्जर्व कर सकते हो। सेकंड टॉपिक हमारे माइंड में आता है बेटा कि ठीक है, हमने मान लिया कि हमारे पास चेंज हो गया है, चेंज को आपने ऑब्जर्व कर लिया, चेंज को आपने आइडेंटिफाई कर लिया। सेकंड पॉइंट इज कि चेंज के टाइप्स क्या क्या हैं। इसकी अगर मैं बात करूं तो मैं बहुत आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि बेसिकली जो चेंज है वो आपका दो तरीके से हो सकता है। या तो चेंज हुआ है उसकी स्टेट में या उसके अरेंजमेंट में, या फिर हमारे पास चेंज हुआ है उसके कंपोजिशन में। अब बेसिकली एक क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि स्टेट और कंपोजिशन में डिफरेंस क्या है। सो बेसिकली बेटा जब हम बात करते हैं स्टेट की तो स्टेट बात करता है उसके फिजिकल अपीयरेंस की, उसके अपीयरेंस में कोई बदलाव आ सकता है। जबकि जब आप बात करते हो कंपोजिशन की तो हम बात करते हैं उसके इंटरनल मैनेजमेंट की, जो उसके इंटरनल पार्ट्स हैं उनके अंदर कोई ना कोई चेंज हमारे पास देखा जा सकता है। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करना चाहूं दोनों को, तो जो चेंजेस हमारे पास अरेंजमेंट में या हमारे पास स्टेट में आते हैं उसको हम नाम देते हैं फिजिकल चेंज, जबकि वो चेंज जो कि हमारे पास कंपोजिशन में आता है उसको हम नाम देते हैं केमिकल चेंज। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं हमारे पास वो कहलाता है चेंज इन कंपोजिशन इज नोन एज केमिकल चेंज। नाउ बेसिकली बेटा मैंने यहाँ पे कई सारे डिफरेंस हो सकते हैं, कई सारे पॉइंट्स हैं हमारे पास डिफरेंशिएशन के। मैं आपकी जानकारी के लिए सिर्फ बेसिक 2 पॉइंट्स यहाँ पे बता रहा हूँ जिससे आप इजीली डिटरमाइन कर पाओगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इफ देयर इज अ फिजिकल चेंज देन नो न्यू सब्सटेंस विल बी फॉर्म्ड। किसी कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, सिर्फ क्या होगा उसकी जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की वो सिर्फ चेंज हो जाएगी, सब्सटेंस हमारा अभी भी वही रहेगा। एग्जांपल के लिए सपोज कर लो हमारे पास, मैं भी आपको दूंगा आगे। सो बेसिकली आप इसको ये मान सकते हो कि मान लो मेरे पास ये मार्कर का कैप है, अगर मैंने इसको यहां से उठा के यहां लगा दिया, इट इज सिंपली अ चेंज इन द अरेंजमेंट, दैट्स इट। सेकंड वन इज बच्चे हमारे पास लिबरेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे मैंने लिखा है नो एनर्जी इज लिबरेटेड, यानी कि जो नई एनर्जी है, कोई न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो वहां पे लिबरेट नहीं होगी, सेम रहेगा। जनरली ऐसी रिएक्शन को कराने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए भी नहीं होती, वो भी हमारे पास सेम है और अलग अलग मुद्दे हैं। यहाँ पे अगर मैं आता हूँ बेसिकली बेटा तो मैंने क्या लिखा केमिकल चेंज में, पहला पॉइंट है हमारे पास न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस जो कि बिल्कुल ही एंटायरली न्यू प्रॉपर्टीज के साथ होगा। दैट मींस जो पहले वाला सब्सटेंस था और जो सब्सटेंस अब बना है दोनों की प्रॉपर्टीज जो होंगी वो बिल्कुल अलग अलग होंगी। सेकंड वन इज लिबरेशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, यानी कि यहाँ पे क्या होगी, एनर्जी जो होगी वो लिबरेट होगी, एनर्जी जो होगी वो निकलेगी। ठीक है, कई बार इस तरीके की रिएक्शंस को कराने के लिए हमारे पास एनर्जी जो होती है वो हमें प्रोवाइड भी करनी पड़ती है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल इसके छोटे छोटे सिर्फ 2 लिखे हैं। पहला है मेल्टिंग ऑफ वैक्स। अगर मैं किसी कैंडल को बर्न करता हूं तो आप देखते हो उसकी जो वैक्स होती है वो सॉलिड फॉर्म से हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में। वो हमारे पास किसका एग्जांपल है बेटा, फिजिकल चेंज का। क्यों? क्योंकि अभी भी
वैक्स सॉलिड है या लिक्विड है तो वो वैक्स ही। सो बेसिकली हमारे पास ये है एग्जांपल। या सेकंड आप देखते हो आपके पास बच्चे वाटर है, वाटर को अगर आप फ्रीजर में रख दो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस वो हमारे पास फ्रीज हो जाता है, अपनी स्टेट को चेंज कर देता है, सॉलिड स्टेट में आ जाता है। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। सो बेसिकली अगर वाटर का हमारे पास यहाँ पे फ्रीजिंग हो रहा है, वाटर अगर हमारे पास जम रहा है, आइस में कन्वर्ट हो रहा है, इट इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज की बात करूं बेटा तो हमारे पास बेसिकली कंबस्शन ऑफ कोल, अगर मैं कोयले को जलाता हूं तो आप देखते हो वो कन्वर्ट हो जाता है ऐश में और उसके साथ हमें हीट एनर्जी मिल जाती है, गर्म वहां पे जो है वो एनर्जी मिल जाती है। सो बेसिकली आप उसको समझ सकते हो कंबस्शन ऑफ कोल की फॉर्म में। या डाइजेशन ऑफ फूड, आप देखते हो जो हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी में जब वो डाइजेस्ट होता है तो एनर्जी लिबरेट होती है जिससे हम अपने डेली फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, वो भी किसका एग्जांपल है हमारे पास, केमिकल चेंज का। सो हमने अभी तक बेटा जो देखा कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस हमारे पास क्या क्या हैं और उनमें हम किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मैंने आपको अलग अलग पॉइंट बताए डिफरेंशिएशन के। अब हम उससे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन की, जहां से हमारे पास मेन एक्चुअल जो चैप्टर की स्टार्टिंग है वो आपको देखने को मिलेगी। टॉपिक है बेटा हमारे पास केमिकल रिएक्शन। अभी हमने बच्चे जो कुछ पढ़ा था केमिकल चेंज में, बेसिकली केमिकल चेंज इज द मॉडिफाइड, और सिंपल सी भाषा में अगर मैं कहूं तो केमिकल चेंज जो है वही हमारे पास केमिकल रिएक्शन है जब हम उसको पढ़ते हैं केमिस्ट्री की टर्म्स में। केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट अ केमिकल चेंज ड्यू टू विच अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड और द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस टेक्स प्लेस। इस केमिकल रिएक्शन को बेसिकली बेटा हमारे पास चैप्टर का जो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको अभी वहां ले जा रहा हूं, देन हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। हमारे पास टॉपिक है बेटा केमिकल रिएक्शन तो हो गई। केमिकल रिएक्शन आपने जो देखी वो भी हमारे पास किस तरीके से आपको समझ में आ गई, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच एसेंशियल, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे पास केमिकल रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन। एक बहुत जनरल एग्जांपल मैं दे रहा हूं बेसिकली बेटा, सपोज करिए आपने एक केमिकल चेंज देखा, उस केमिकल चेंज को आप जब स्टडी करने आओगे इट विल बी कंसीडर्ड एज अ केमिकल रिएक्शन। उस केमिकल रिएक्शन को जब आप डिस्क्राइब करोगे किसी को तो जनरल टर्म्स में वी कैन डिस्क्राइब इट, बट जब आप आओगे हमारे पास केमिस्ट्री की टर्म्स में, सो आप जानते हो कि हमारे पास हर एक चीज के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत ज्यादा हमारे पास स्पेस नहीं है, आपको चीजों को बिल्कुल प्रिसाइज होकर सही तरीके से बताना है। सो वहां पे हम एक नई चीज का यूज करते हैं, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसको आप नाम देते हो केमिकल इक्वेशन का। सो बेसिकली अब हमारे पास जो टॉपिक है वो केमिकल रिएक्शन से चेंज होकर क्या बन गया है, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है बेटा, ये बेसिकली हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है किसी भी केमिकल रिएक्शन की। किससे रिप्रेजेंट करोगे, इसको आप रिप्रेजेंट करोगे बाय यूजिंग साइन एंड सिंबल्स। नाउ मैं अगर स्ट्रेट लाइन में एक आंसर दूं तो हमारे पास केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट और द कंपाउंड। क्लियर है यहां तक? जब आप बेटा केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करोगे, जब आप केमिकल इक्वेशन को लिखोगे तो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली दो मेन पार्ट्स होते हैं। किसी भी केमिकल इक्वेशन के दो मेन हिस्से हैं। पहला है हमारे पास एक पार्ट जो कि कहलाता है हमारे पास रिएक्टेंट साइड, दूसरा है हमारे पास जो कहलाता है प्रोडक्ट साइड। और इन दोनों ही पार्ट्स को सेपरेट करने के लिए हम बीच में लगाते हैं एक एरो which shows the direction of occurrence of the reaction. It shows the direction of occurrence of chemical reaction. Reactants की अगर मैं बात करता हूं, basically these are those substances which reacts in the chemical reaction, and product is the substance or the substances which are formed
ड्यू टू रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स। हम बात कर रहे थे बेसिकली बेटा केमिकल इक्वेशन की, जिसमें मैंने आपको बताया 3 पार्ट से हमारे पास पहला है रिएक्टेंट, जो कि हमारे पास किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट करेगा, या बेसिकली आप इसको समझ सकते हो ये हमारा एक रॉ मटेरियल है, जिसको हम फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, इसका जो ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल मेथड है वो कहता है हमारे पास कि रिएक्टेंट को हम हमेशा लिखते हैं LHS पे, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। सेकेंड चीज है हमारे पास बेसिकली बेटा दैट इज नोन टू बी प्रोडक्ट, जिसको आप हमेशा किधर लिखोगे, RHS, यानी कि राइट हैंड साइड पे। और इन दोनों को डिफरेंशिएट करेगा हमारे पास एक एरो, जो कि हमारे पास बताता है डायरेक्शन ऑफ अकरेंस ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन हमारी जो है वो किस डायरेक्शन में हुई है। जनरली बाय कन्वेंशन जो हम यूज करते हैं वो है हमारे पास राइट हैंड साइड, यानी कि हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने की जो अपनी रिएक्शन है उसको हम जनरली लेफ्ट से राइट हैंड साइड में करते हैं। मोर ओवर अगर आप इस चीजों को और समझना चाहो, मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूं, बेसिकली बहुत छोटा सा एग्जांपल है, आपको समझ में आ जाएगा और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे। सपोज करिए बेसिकली बेटा हमने कार्बन लिया, कार्बन मींस कोल, जो आप लोग देखते हो, कोल हमने लिया और हमने इसको बर्न कराया। कोई भी चीज बर्न होती है हमें जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, तो कार्बन की हमने रिएक्शन कराई, ऑक्सीजन के साथ ये बर्न हुआ और बर्न होके इसने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में हमारे पास लिबरेशन हुआ है एनर्जी का। हमारे पास क्या निकली है बेटा, एनर्जी, हीट एनर्जी, जो आप लोग देखते हो। तो यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊं तो बेसिकली हमारे पास रिएक्टेंट कौन कौन होंगे, कार्बन और ऑक्सीजन क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट। ये दोनों हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट। और ये जो बीच में एरो है हमारे पास, ये क्या बता रही है कि इन रिएक्टेंट से मिलकर ये हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो बना है। सो बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप किसी केमिकल इक्वेशन को लिखते हो, उसको ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, उसको ज्यादा डिस्क्रिप्टिव बनाने के लिए, ताकि आप उससे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर सको, या आपकी इक्वेशन को देख के कोई उससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है वो निकाल सके। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।